अब आइए भारतीय करेंसी रुपया पे। आप कल आपको याद होगा ना कि हमने अपने शो के अंत में डिस्कस किए थे कि भारतीय बाजार तेजी की चौखट पर खड़ा है, ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है, और तमाम सारे कारण आपको बताए थे, जीडीपी से लेकर आरबीआई तक, एफआई से लेकर डीआईएस तक, और कंपनियों के क्वार्टरली नतीजों से लेकर और नए नए संकेतों तक सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ अच्छा था। आज अचानक भारतीय रुपए में तेज गिरावट आई, इसीलिए हमें लगा कि जरूरी है आज ये समझना कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हुआ क्या पहले ये समझिए, फिर क्या हुआ कैसे हुआ ये अंशुमान जी से समझते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। भारतीय करेंसी रुपए में भारी गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपया 89.48 के स्तर तक टूट गया। उसके बाद जब अगला झटका आया तो ये 89.65 तक पहुंच गया। अब तक का सबसे निचला स्तर ये है। आसानी से ऐसे समझिए कि $1 की कीमत मोटा मोटी 90 रुपए हो गई है। ठीक है, वो आपको आंकड़ों में 89.65 कहिए, 89.66 कहिए, लेकिन अगर आप $20 का कोई सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे किसी एआई टूल का, तो वो आप मान के चलिए 90 से ही कैलकुलेशन करें तो बेहतर है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड के भाव में गिरावट थी, इसके बाद भी रुपया टूटा। भारतीय शेयर बाजार में कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, इसके बाद भी रुपया टूटा। रुपए पर दबाव पूरे दिन लगातार बढ़ता रहा। रुपए की इस गिरावट से देश में इंपोर्टेड महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है एकदम, कि ठीक है आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो आपके महंगाई आ जाएगी, और रिजर्व बैंक के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। तो सर, पहला सीधा सवाल तो यही है कि रुपया टूटा क्यों? दो कारण शुभम ने आपको बताया कि जो रुपए की गिरावट को सपोर्ट नहीं करते, रुपए में मजबूती का संकेत देते। भारतीय बाजार मजबूत हैं, विदेशी निवेशक निकल भी गए तब भी बाजारों में निवेश बना हुआ। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। तीसरा कारण मैं और बता देता हूं, उसके बाद भी रुपया क्यों गिरा और इस तरह से टूटा, जो बेहद आश्चर्यजनक है, और इसलिए वो फैक्टर समझना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले हमने आपको विस्तार से बोनस पॉइंट में बताया था कि आरबीआई ने पिछले 2 महीनों में रुपए का कुछ थोड़ा ठीक ठाक प्रबंधन किया है। उसने बाहर के जो नॉन डिलीवर फॉरवर्ड है, ऑफशोर फॉरवर्ड है, वहां इंटरवेंशन किया है, बार बार रुपए को गिरने से रोका, और इसलिए तमाम उठापटक के बीच पिछले 3 महीने से रुपया 87 से 88 के बीच में मूव कर रहा था, और स्ट्रिक्ट ढंग से आरबीआई ने अपने दखल के जरिए से रोक के रखा था। और विदेशी मुद्रा भंडार भी ज्यादा नहीं गिरा था, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार के आज जो आंकड़े आए वो भी अच्छे हैं, उसमें ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि थोड़ी सी हल्की फुल्की बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही। फिर इसके बाद ऐसा क्यों, क्या हुआ, और इसकी जड़ें जापान में। और इसीलिए हमें कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इंटीग्रेटेड है और इतनी जुड़ी हुई है कि अगर आप निवेशक हैं, आप कारोबार करते हैं, आप पढ़ते हैं, या आप विदेश में कहीं काम करते हैं, आपको ये तार समझने जरूरी है। जापान में साने तकाची का पैकेज आया, येन में जबरदस्त गिरावट आई, जापान की बॉन्ड यील्ड कई दशकों के ऊंचे लेवल पर चली गई, और जैसे ही येन टूटा वैसे ही डॉलर में हमने जबरदस्त मजबूती लौटते देखी। वो डॉलर जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लगातार गिर रहा है, हर तरह से गिर रहा है, उसमें इतनी बड़ी तेज मजबूती देखी। और जैसे ही ये मजबूती देखी, इसका संकेत यह था कि येन जो एक सेफ हेवन करेंसी है, जहां आमतौर पर विदेशी निवेशक पैसा डाल रहे थे, डॉलर की कमजोरी के बाद जापानी येन में ले जा रहे थे, वहां से अब पूंजी की फ्लाइट शुरू होगी और वापस डॉलर एसेट्स में पहुंच जाएगी। और उस डॉलर की मजबूती का नतीजा हुआ कि रुपया आज लोहा-लुहान होकर $90 के आसपास पहुंच गया, जबकि कोई फंडामेंटल्स ऐसे नहीं थे जो रुपए में गिरावट को इस तरह से, इतनी तेज गिरावट की तरफ इशारा करें। डॉलर इसलिए मजबूत हुआ कि एक तो ये इनकी कमजोरी तो थी ही, इन्वेस्टमेंट का ट्रांसफर होना है जापान से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। दूसरा, ये माना जा रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व अभी ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया को थोड़े समय के लिए टाल देगा, शटडाउन के कारण डेटा नहीं मिला है। इन 2 परिस्थितियों ने अमेरिकी डॉलर को जो मजबूती दी, उसका नतीजा है आज है कि रुपए में तेज गिरावट है। और फिर वही साइकिल अब शुरू हो गया। अगर रुपए में इस गिरावट के लिए आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो बाजार में फिर वो पुरानी वाली चुनौती वापस लौटेगी।